हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फूरियर्स लॉ एंड इट्स एडजेप्शन। फूरियर्स लॉ क्या होता है, इसका एडजेप्शन क्या है। मेरे भाई, फूरियर्स लॉ हीट ट्रांसफर का एक टॉपिक है। हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे हैं। कंडक्शन का वीवीआई पॉइंट है फूरियर्स लॉ, फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम बेसिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ क्या होता है। यदि फूरियर्स लॉ के स्टेट की बात करें तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसे क्यू से डिनोट किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। भाई, फूरियर्स लॉ के अनुसार हीट ट्रांसफर का जो रेट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सर रेड मत लो, अब व्हाइट पेन लो। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट कहता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट को डी टी बाई डी एक्स से सूचित किया जाता है। भाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ डी टी लगा हुआ है। डी का मतलब डिफरेंशिएट, मतलब दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है। और यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई वाल है, कंपोजिट वाल है। ठीक है, इसका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यदि 10 जूल का हीट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे जाते जाते निश्चित रूप से 10 जूल से कम हीट निकलेगा बाहर, 9 जूल निकलेगा। ठीक है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो 9 में से 10 हो गया तो क्या हो जाएगा, -8। भैया, हीट एनर्जी जो है आपका कभी भी माइनस में जा नहीं सकता है, तो इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन लिया गया है। ठीक है। तो फूरियर्स लॉ के अनुसार Q जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट का। ठीक है। इसे आप लोग इक्वेशन 2 मानिए। चलिए, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी गेट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी एक्स। अगेन देखिए मेरे दोस्त, Q साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। माइनस साइन को बाहर करते हैं तो यहाँ पे माइनस के हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये है आपका फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ के अनुसार आपका ये फॉर्मूला आता है। ये आपका है फूरियर्स लॉ, इसे हमेशा याद रखिए। हीट ट्रांसफर का जान है, रीड है ये। Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये है आपका फूरियर्स लॉ। जहाँ पे एकदम आराम से इसे मैं इरेज करता हूँ। Q आपका क्या है, सबको पता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। K को बोला जाता है, या कांस्टेंट बोल दीजिए, या हीट ट्रांसफर में इसका नाम दिया गया है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ये आपका एरिया है। डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स, टी टेम्परेचर, एक्स डिस्टेंस। ठीक है, दोनों को नाम दिया गया है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, ये आपका ओवरऑल है। चलिए, अब हम लोग ने जो अभी फार्मूला निकाला है इसका यूनिट की बात करें। फूरियर्स लॉ के अनुसार, फूरियर्स लॉ के अनुसार फार्मूला क्या था, माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ क्यू, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट रेट ऑफ है ना, तो रेट मीन्स टाइम, रेट की जगह मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में हीट। ठीक है, एकदम आराम से, कोई अपने को जल्दबाजी करना ही नहीं है। जल्दबाजी कौन करता है। हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का सेकेंड। तो यूनिट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ये फर्स्ट निकल गया। सेकेंड की बात करते हैं हम लोग, क्यू हो गया। के का लास्ट में निकालेंगे। ए का बात करते हैं, यूनिट ऑफ ए। ए क्या है भाई साहब, मेरा ए एरिया है, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है टेम्परेचर का केल्विन, ये एक्स एक प्रकार का डिस्टेंस है, इसका मीटर हो जाएगा। तो ओवरऑल अब हम लोग निकालेंगे के का यूनिट ऑफ के। के क्या है हम लोग का, थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम लोग के का फॉर्मूला पहले निकालते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस का काम जब नहीं है यूनिट में तो इसको भगाइए, हो जाएगा क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई ए डी टी।
क्यू क्या है आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको बोलते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड, मल्टीप्लाई डी एक्स क्या आपका मीटर, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर गुना मीटर, डी टी टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है केल्विन, जिसे के से डिनोट किया जाता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, क्या है आप मेरे दोस्त, एकदम आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, जूल, जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट, जूल पर सेकेंड को वाट, वाट पर मीटर केल्विन, इसका यूनिट क्या हो गया वाट पर मीटर केल्विन, एम फॉर मीटर डिस्टेंस का है, के फॉर केल्विन टेम्परेचर का है, और जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है, ठीक है। ये था यूनिट कैलकुलेशन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। अभी जो हम लोगों ने फार्मूला निकाला Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स, इसमें से K इक्वल्स टू यदि हम लोग निकाले तो Q इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए डी टी, ठीक है। के आपको ये बताता है कि किसी भी मेटर का हीट ट्रांसफर करने की एबिलिटी कितना है, वो कितना हीट का ट्रांसफर कर सकता है, मतलब हीट ट्रांसफर करने की क्षमता को बताता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी के। यदि इसको हम मैथमेटिकल अप्रोच में डिफाइन करने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार किया जा सकता है, इफ डी एक्स इक्वल्स टू वन, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग एकदम आराम से देखिए, इफ डी एक्स इक्वल्स टू आप लोग लो 1 मीटर, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, dt equals to 1 Kelvin, then you got K equals to Q। मतलब यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कोई कंपोजिट वाल है जिसका टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 है, यदि 1 मीटर एरिया स्क्वायर का कोई कंपोजिट वाल है और टेम्परेचर ग्रेडियंट भी 1 है, तो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थर्मल कंडक्टिविटी कहलाएगा। फिजिकल मीनिंग की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी ये बतलाता है कि किसी भी मेटर का हीट ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी क्षमता कितना है, ठीक है। ये था आपका थर्मल कंडक्टिविटी। अब लगे हाथ हम लोग इसके एग्जम्पशन को समझ लेते हैं कि फूरियर्स लॉ का एग्जम्पशन क्या है। फूरियर्स लॉ जो है ना आपका यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो होता है, मतलब एक डायरेक्शनल में जब हीट फ्लो होगा ना तभी हम लोग फूरियर्स लॉ को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हीट जो है ना ये 3 डायरेक्शनल में फ्लो होता है, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये तीनों डायरेक्शन में हीट का फ्लो होता है। लेकिन जब हीट फ्लो कोई सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में करेगा ना, वहाँ पे हम लोग यूनिडायरेक्शनल ये फूरियर्स लॉ लगा पाएंगे। मान लीजिए 2 डायरेक्शनल में हीट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे आप फूरियर्स लॉ को लगा नहीं सकते हैं। नो जनरेट्स इंटरनल हीट एनर्जी, यदि कोई सोर्स है, मान लीजिए आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने 10 जूल का हीट दिया और बाहर निकल रहा है 15 जूल, इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक के अंदर जो है आपका 5 जूल का हीट का सोर्स है जो इसको दे के बाहर 15 जूल निकाल रहा है। मतलब इंटरनल हीट एनर्जी जनरेट नहीं होना चाहिए। यहाँ से 10 जूल दिए, यहाँ से भी 10 जूल निकला, तब जाके लगाएंगे, तब जाके फूरियर्स लॉ लगाएंगे। 10 जूल दिया, 15 जूल निकला, तो फूरियर्स लॉ हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। एजम्पशन का मतलब ये होता है कि फूरियर्स लॉ को हम लोग कहाँ कहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अगेन कहता है मेटर इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस, मेटर यदि आपका आइसोट्रोपिक या होमोजेनियस है तब भी जाके ये लॉ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फूरियर्स लॉ लगाने के लिए मेटर को आइसोट्रोपिक होना चाहिए। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है ए सॉलिड इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जब आप किसी सॉलिड को हीट देंगे, उसका एक्सपेंशन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में यदि सेम हुआ तो वो आइसोट्रोपिक है और होमोजीनियस में है, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल को आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस होना चाहिए, तब जाके आप फूरियर्स लॉ लगा पाएंगे। के और ए, इस अभी जो हम लोगों ने फूरियर्स लॉ के अनुसार रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला निकाला डी टी बाई डी एक्स, इसमें के और ए ये दोनों का मान कांस्टेंट होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए, तब जाके आप ये फूरियर्स लॉ लगा सकते हैं। और सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट होना चाहिए। स्टेडी स्टेट का मतलब हुआ कि समय के अनुसार टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए सिस्टम का। ये इतना था एजम्पशन फूरियर्स लॉ का। फूरियर्स लॉ क्या कहता है, फूरियर्स लॉ के अनुसार क्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका किसका, क्यू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर टेम्परेचर ग्रेडियंट का। फिर एक क्या कहा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, दोनों का मिला दिया क्या हो गया ए डी टी बाई डी एक्स। फिर हमने एक कॉन्स्टेंट लिया के ए डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ। ये फूरियर्स लॉ था। फूरियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए,
यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी जनरेट नहीं होना चाहिए, सिस्टम का आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस होना चाहिए, के और ए कांस्टेंट होगा, सिस्टम हमेशा स्टडी स्टेट में होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल फूरियर्स लॉ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।